सुबह सुबह दो लव बर्ड्स नज़र आई तो मैंने सोचा उनकी वीडियो बना लेते हैं। खेतों में अब नई फसलें लगनी शुरू हुई हैं। मुझे नहीं मालूम है कि क्या चीज़ है ये। आई थिंक नहीं मालूम। तो ये नई फसलें लगनी शुरू हुई हैं। काफ़ी बड़ा खेत है ये। दूसरे पहले मतलब कनक लगी हुई थी, वो दूर दिख रहा है आपको। और अब ये जैसे मुझे अभी पता लगा है कि ये भिंडी है, तो ये भिंडी लगी है। भिंडी मतलब लेडी फिंगर, अगर आपको नहीं मालूम तो। ये भी एक जेम्स का फ्रेंड है। ये दौड़ के आ गया था इसको देख के, मगर उनके जो ओनर हैं उन्होंने आवाज़ दी तो रुक गया और वापस फिर भाग गया। मगर ये इसको मन इसका यही है कि मैं जेम्स के पास चला जाऊँ। आज मैं 3 दिन के बाद साइट पे आया और इतना ज़्यादा काम भी हो गया, पता भी नहीं लगा। ऊपर लेंटर तो मैंने आपको दिखाई दिया था, और उसके बाद में ये पिलर्स भी बन गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इनका काम करने का स्पीड बहुत अच्छी है। देखो सरिये भी लग गए और पिलर भी बन गए। दैट्स गुड। बाकी ये काम अभी चल रहा है, और देखो ऊपर लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। अच्छी बात है, स्पीड अच्छी है। इस हिसाब से वॉल्स भी जल्दी बन जाएंगे। हो सकता है पिलर आज ही ख़त्म हो जाए, नहीं तो मैक्सिमम कल तक, और अगले 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम दीवारें बन के और ऊपर का काम भी शुरू होने लग जाएगा। अब मैं आपको ना नए जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उसके वॉक थ्रू पे लेके आया हूँ। अभी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का काम हो गया, और थर्ड फ्लोर के लिए, या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट फ्लोर की छत का काम चल रहा है, उस पर लेंटर डलना है। तो मैं आपको यहाँ का वॉक थ्रू देता हूँ। पहले तो ऐसे एंट्रेंस है, यहाँ पे बीच में हमने वॉल रखी है। इस पर एक फ्लैट इस तरफ है, एक फ्लैट इस तरफ है। बीच में कॉमन वॉल होने के बावजूद भी दोनों तरफ सीढ़ियाँ अलग अलग डलेंगी इस तरह से, एक राइट साइड में एक लेफ़्ट साइड में। अभी हम लेफ़्ट साइड वाले फ्लैट में चलते हैं। चलो एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। एंट्रेंस के चलने पे अंदर सामने जो आपको दिख रहा है ये किचन है, ओके। और जैसे हम राइट साइड में होते हैं, सामने आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्विच बोर्ड लगेगा, और ये ऊपर जाने के लिए आपकी स्टेयर्स होगी। और ये एंट्रेंस है घर का। एंट्रेंस के बाद में लेफ़्ट साइड में जो है हमारा एक कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में सबसे पहले इस जगह के ऊपर आएगा हमारा वॉश बेसिन, यहाँ सीट आएगी, और बाकी उधर नहाने के लिए शावर और सारी चीज़ें। ये बाहर की विंडो है, और फ्रंट में एंट्रेंस करते ही ये हमारा बाहर वाला जो रूम है ये वो है, ठीक है जी। ये एंट्रेंस था। इसके बाद में राइट साइड में जब हम आएंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया है। ये हमारा ड्राइंग रूम, लिविंग एरिया और डाइनिंग रूम, ये सारा आ गया। काफ़ी बड़ा स्पेस है ये। और इसके अपोजिट ही जो आपको वो जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे वॉल होगी बीच में भी। यहाँ पे वॉल होके आप इसको मंदिर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको स्टोर रूम में भी कर सकते हैं, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। और जो वो सामने आपको विंडो दिख रही है, ये एंट्रेंस था, ये बाथरूम था, इधर रूम है, ये सारा लिविंग एरिया वगैरह है। और जो ये दिख रहा है, यहाँ पे आपकी किचन बनेगी। किचन से और एंट्रेंस से जब हम सीधा इधर अंदर जाते हैं तो ये आपका सेकंड रूम है। सेकंड रूम में ये पूरी अभी इलेक्ट्रिसिटी की जो फिटिंग होती है वॉल्स में, वो हो रही है। एंड ये हमारा बाथरूम आ गया साथ में अटैच्ड। इस बार हमने ये चेंजेस करे हैं। सामने जो होगा वॉश बेसिन होगा, विंडो तो है ही, इस एरिया में नहाने के लिए है, और इस एरिया में हमारे सीट लगेगी, और उसी के ऊपर हमारा गीज़र की पॉइंट है। और ये पीछे जो है वॉशिंग एरिया आप कह सकते हो, ये बालकनी कह सकते हो। वो पुराने वाले अपार्टमेंट्स हैं। और आइए आगे को चलते हैं। ये हमारा थर्ड बेडरूम है। ये भी सेम एज इट इज़ वैसे ही है जैसे भी आपको मैंने दिखाया। यहाँ पे हमारे वार्डरोब्स बनेंगे, यहाँ बेड की जगह हो गई, बाकी सारा वैसे के वैसे ही है। उस वाले में पीछे आपका डोर है, लेकिन इसमें सिर्फ विंडो है। यहाँ पे एलईडी वगैरह लगाने की जगह है, और साथ में इसके ये अटैच बाथरूम है। ये भी एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही है, सेम है एकदम।
तो जब हम यहाँ से बाहर को जाएंगे, ये 3 BHK है, तो ये ऐसे लुक आएगा इसका। राइट साइड में आपका लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, लेफ़्ट में आपका किचन और स्टोर या पूजा रूम, सामने बाथरूम और साइड में दूसरा रूम। यहाँ अंदर से हम बाहर को देखें तो ये ऐसा लुक आएगा, यानी कि किचन में से खड़े होकर बाहर पता लगता रहेगा कि कौन आया कौन गया। तो ये चीज़ है इसमें। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जल्दी इसका काम ख़त्म होएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन लेट मी नो। इसका एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसको बुक कर सकते हो। ये बहुत ही जल्दी रेडी टू मूव हो जाएगा, तो इसके लिए आप कॉन्टैक्ट करो। आपने आगे के वीडियोस देखी ही हैं पहले, आपको पता ही है कंस्ट्रक्शन वगैरह हम किस तरह की करते हैं, कैसा है। तो ये टोटल 6 फ्लोर्स हैं, 6 फ्लैट्स हैं, नॉट फ्लोर्स। फ्लोर्स तो 3 हैं। ये इस तरह से सारे फ्लैट्स के मैंने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई है। ये अभी हम जहाँ खड़े थे ये है ग्राउंड फ्लोर। जैसे जैसे ऊपर काम होता जाएगा, बाकी होता रहेगा, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी इसमें प्लास्टर होना है, क्योंकि अब जैसे देख ही रहे हो मेरे पीछे वॉल्स वगैरह अभी खाली हैं, अभी इसमें कुछ हुआ नहीं। ये पीछे जो हुआ है ये वाला, ये आपका प्लम्बिंग के पाइप्स हैं ये। बाकी प्लम्बिंग की पाइप्स हो गई और इलेक्ट्रिसिटी की हो गई है। बाकी काम तो बाद में ही होता है, पहले अब सारा प्लास्टर होएगा और फिर फ्लोरिंग होनी शुरू होगी। अभी तो फ्लोरिंग नहीं है, अभी देखो जैसे आप देख रहे हो नीचे सारा वैसे ही है, तो अभी तो फ्लोरिंग का काम होना है। ये विंडो हमने काफ़ी बड़ी रखी है ताकि आपको लाइट वगैरह की दिन में कोई दिक्कत ना हो, बाहर से व्यू भी अच्छा आता है। एक बार आपको बाहर से पूरी बिल्डिंग का व्यू दिखाता हूँ। देखो यहाँ से डबल कनेक्टिविटी है, एक इधर से रोड आ रही है, एक सामने आ रही है। ये बाहर का व्यू है। ये अभी देखो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का काम हुआ है और थर्ड फ्लोर जो है, सेकंड फ्लोर सॉरी, उसके अभी लेंटर के लिए ये पिलर्स वगैरह डल रहे हैं। इसके बाद में वॉल्स बनेंगी और बाकी काम होगा। और ये इसका फ्रंट है, दोनों साइड में और बीच में दोनों के लिए सेपरेट स्टेयर्स हैं। प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी और वैसे भी सारी चीज़ें बेटर रहती हैं। आज ना मैं लगा हुआ हूँ जो अंकल टेडी वाला है ना, बिज़नेस नया स्टार्ट किया है, उसके मेन्यू में अपडेशन करने, डिलीशन करने, कुछ एडिशन करने और नया बनाने के लिए, तो वो करने लगा हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको। ये है वो मेन्यू। तो ये मैंने पेजेस है मैक में, उसमें डिज़ाइन किया है। तो ये इसका कुछ हमने नया, ये पिज़्ज़ा है, पनीर पिज़्ज़ा, उसकी फ़ोटो है। तो ये सारा वेज पिज़्ज़ा वगैरह, नॉन वेज पिज़्ज़ा, ये बाकी सारा करना है। अभी मेन्यू पूरा डिज़ाइन चल रहा है और फ़ोटोज़ भी जैसे जैसे चीज़ें हम बनाते रहेंगे ना, तो वैसे वैसे फ़ोटोज़ भी इसमें आती रहेंगी। लेकिन अभी ये ऐसे चल रहा है। तो मैं यहाँ बैठा हुआ वहीं पे पुरानी जगह, ये पुरानी साइट पे, तो उधर हूँ और सारा काम कर रहा हूँ। और आज हमने फिर से एक नई चीज़ मंगवाई है और वो है नए शूज़। बहुत टाइम हो गए थे शूज़ नहीं मंगवाए थे, आज मंगवाए हैं। चलो आपको दिखाते हैं। आज के शूज़ मंगवाए गए हैं मिंत्रा से और मेरे लिए। मेरे को शूज़ बहुत पसंद है। ये क्या डब्बा खाली है क्या? खाली है, देखते हैं। इसमें रबड़ क्यों लगाया और इतना बड़ा ब्रांड कैसे, ये पैकिंग कैसी है? ये पूमा के शूज़ हैं, डुप्लीकेट लग रहे हैं। पर ये फोटो में तो कुछ और थे। हाँ मुझे भी लग रहा है, और ओरिजिनल नहीं लग रहे। ये ओरिजिनल, ये कैसी पेस्टिंग है? जस्ट हैव अ लुक। ये कोई ओरिजिनल की ऐसी पेस्टिंग होती है? नहीं लग रहा ना। दूसरा देखें, ये देख लो, जेम्स को सब चीज़ें देखनी है। इसकी पेस्टिंग नहीं है। ये देख लो, ये ओरिजिनल है ही नहीं है, पक्का नहीं है। और हमने मिंत्रा इतना बड़े ब्रांड से मंगवाए हैं। ज़रूरी नहीं है जगदेव कि सारे लोग ओरिजिनल या परफेक्ट वाला सेल करें। और इतने महंगे हैं। तो क्या करना है इसको? रिटर्न करेंगे।
जब आप ये वीडियो देख रहे होगे ना तब तक तो ये प्लास्टर का काम भी ख़त्म हो गया होगा, ज़्यादा नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली 70% तो हो ही चुका होगा। तो ये नेक्स्ट डे प्लास्टर शुरू होने लग गया था और साथ साथ आप जैसे आप देख रहे हो उस तरह से बड़ी तेज़ी से इन्होंने किया है। जितनी भी पाइप फिटिंग्स थी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की है या प्लम्बिंग की, वो भी ख़त्म हो गई है। और थोड़ा सा खैर प्लम्बिंग का रह गया था, जैसे आप अभी देखोगे आगे तो वो दूसरी तरफ को हो रहा है। तो ये इस तरह से प्लास्टर कर रहे हैं सारी वॉल्स के ऊपर, हिंदी में इसको प्लस्तर बोलते हैं। तो ये सारा है, ये किचन एरिया और स्टोर रूम वाला एरिया है। ये बाथरूम का है। जो नीचे आपको ये दिख रहा है ये ग्रे सा, ये हमने इसमें एक सॉल्यूशन लगाया है जो जैसे सीलन वगैरह है ना उसको रोकता है, तो उसके लिए लगाया है ताकि सीलन की प्रॉब्लम ना आए। और इस तरह से ये देखो प्लास्टर सारा हो गया है। ये बाहर वाला रूम था और ये लिविंग और डाइनिंग एरिया था। और ये पीछे की बालकनी है, इस पर भी देखो वैसे ही वो सॉल्यूशन लगाया हुआ है जो अपना सीलन को रोकेगा। और ये बाथरूम है, बाथरूम में थोड़ा सा लेआउट हमने चेंज किया है, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स का और गीज़र वगैरह लगाने का। ये हमारा बेडरूम है, इसमें प्लास्टर प्रॉपरली हो चुका है। और ये अंदर से बाहर का व्यू है। ये देखो प्लम्बर जो हैं अंदर का काम कर रहे हैं, ये भी जल्दी से ख़त्म कर देंगे और इस जगह पे भी प्लास्टर हो जाएगा। फिर आज देव ने नई डिश बनाई है, ये है रेड सॉस पास्ता। अरे मेरे को टेस्ट कराने के लिए बुलाया है। ये हमारा जो क्लाउड किचन है अंकल टेडी के नाम से, तो उसमें बनाया है। ये क्या क्या डाला है इसमें? अनियन, गार्लिक और पास्ता और रेड सॉस और टमाटो, बस। ओके, इसको भी टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। मैंने वैसे नया हेयर स्टाइल करा है आज ही कराया। मुझे ना ये साइड पे ऐसे कट बहुत पसंद है, तो बाकी ये ट्राई करके देखते हैं। टैंगी सा फ्लेवर है और गार्लिक का है। गार्लिक के फ्लेवर से मज़ा ही आ जाता है। बाकी आप देखो बाकी आप ये देखो इस तरह से है ये, जैसे एकदम स्पाइरल्स और कितने अच्छे लगते हैं। खा के देखो, लो खाओ। अगर आपने अभी भी ट्राई नहीं किया और आप ज़ीरकपुर एरिया में रहते हो तो हमारे क्लाउड किचन से ज़रूर आप ट्राई करके देखो। हम लोग जो है पास्ता बनाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, फ्राइज़, ये अभी हमने शुरू किया है। धीरे धीरे जो है इसको इंक्रीज़ करेंगे। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और ऊपर आई बटन में नहीं आएगा अभी। अभी हमने यूट्यूब ने वहाँ तक पहुँचाया नहीं है, तो वो मैं डालूँगा। आप उस पर से क्लिक करके ज़रूर ऑर्डर कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हम रात को चला रहे हैं, नियर अबाउट 8:30 से लेके 12:30 तक। एंड जब कभी घर होते हैं तो मॉर्निंग में भी चलाते हैं, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना।